तिरुपति बालाजी का मंदिर श्रद्धा और भक्ति के साथ ही अपने इतिहास और रहस्यों के कारण भी जाना जाता है। यह भारत के अमीर मंदिरों में से एक है जो न केवल भारत बल्कि विश्व भर में प्रसिद्ध है। आइए जानते हैं इस विशेष मंदिर के बारे में। भारत मंदिरों का देश है। यहाँ कई मंदिर और प्रमुख तीर्थ स्थल हैं जो कि वर्षों से ही भक्तों की श्रद्धा और आस्था का केंद्र बने हुए हैं। साथ ही इन मंदिरों में कई रहस्य भी जुड़े हुए हैं। ऐसा ही एक मंदिर है तिरुपति बालाजी का। दक्षिण भारत में होने के बावजूद भी इस मंदिर से देश और दुनिया भर के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमला पर्वत पर स्थित तिरुपति बालाजी का मंदिर, जो कि विश्व भर में जाना जाता है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री वेंकटेश्वर स्वामी को समर्पित है। मान्यता है कि इस मंदिर के दर्शन से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार बालाजी के बारे में दो कहानियां प्रसिद्ध हैं। सबसे पहले उनके आदि वराह के बारे में बताया गया है, जबकि दूसरे मंदिर की कहानी में विराजित स्वामी वेंकटेश्वर की महिमा का वर्णन किया गया है। आज जानते हैं आदि वराह अवतार से जुड़ी कहानी। कहा जाता है कि एक बार माता पृथ्वी पाताल लोक में डूब गई थी, क्योंकि पवन देव ने भारी अग्नि को रोकने के लिए उग्र रूप से उड़ान भरी थी। इससे भारी बादल फट गए और बहुत बारिश हुई, जिससे पूरी पृथ्वी पाताल लोक में समा गई। तब भगवान विष्णु ने धरती माता के उद्धार का निर्णय लिया और आदि वराह का अवतार लिया। आदि वराह ने पाताल लोक से पृथ्वी को बाहर निकालने के लिए अपने दांत का उपयोग किया। इस घटना के बाद आदि वराह ने लोगों के कल्याण के लिए पृथ्वी लोक में रहने का निर्णय लिया। भगवान ब्रह्मा के अनुसार आदि वराह ने एक रचना का रूप धारण किया और अपना सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य भूदेवी के साथ पृथ्वीचला विमान पर निवास किया और लोगों के ध्यान योग और कर्म योग जैसे ज्ञान और वरदान का निर्णय लिया। अब जानते हैं स्वामी वेंकटेश्वर भगवान के धरती पर अवतरित होने से जुड़ी दूसरी कहानी। बता दें कि तिरुपति बालाजी का वास्तविक नाम श्री वेंकटेश्वर स्वामी है, जो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ श्री वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमला में निवास करते हैं। इस मंदिर की कहानी को लेकर ऐसा कहा जाता है कि एक बार भगवान विष्णु पत्नी लक्ष्मी जी के साथ क्षीर सागर में से सैया पर विश्राम कर रहे थे। तभी वहाँ पर भृगु ऋषि आए और उन्होंने छाती पर लात मार दी। लेकिन भगवान विष्णु क्रोधित नहीं हुए, बल्कि उन्होंने भृगु ऋषि के पांव पकड़ लिए और पूछा, ऋषिवर, आपके पैरों में चोट तो नहीं लगी है? लेकिन लक्ष्मी जी भृगु ऋषि के इस व्यवहार से नाराज हो गई और वो क्रोधित होकर बैकुंठ छोड़कर चली गई और पृथ्वी पर माता लक्ष्मी ने पद्मावती नाम की कन्या के रूप में जन्म ले लिया। तब माता लक्ष्मी से मिलने भगवान विष्णु अपना रूप बदलकर वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में माँ लक्ष्मी यानी पद्मावती से मिलने पहुंचे और उनके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। वेंकटेश्वर स्वामी के विवाह प्रस्ताव को देवी पद्मावती ने स्वीकार कर लिया और इस तरह एक बार फिर से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की शादी हो गई। इसलिए ऐसा नियम है कि तिरुपति बालाजी के दर्शन के बाद देवी पद्मावती के दर्शन किए जाते हैं। मान्यता है कि जब तक आप इस मंदिर के दर्शन नहीं करेंगे, आपकी तिरुमला यात्रा पूरी नहीं होगी। तिरुपति बालाजी से जुड़ी एक और रोचक कहानी है बाल दान करने की। बता दें कि बालाजी में बालों को दान करने की परंपरा काफी पुरानी है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस दान के पीछे भगवान वेंकटेश्वर द्वारा कुबेर जी को दिए गए कर्ज का भुगतान करना बताया गया है। एक अत्यंत रोचक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। माना जाता है कि जब देवी लक्ष्मी ने पद्मावती और भगवान विष्णु ने वेंकटेश्वर का अवतार लिया था, तब भगवान वेंकटेश्वर ने पद्मावती के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा था। तब एक परंपरा थी कि कन्या के विवाह से पहले कन्या के परिवार पर एक तरह का शुल्क देना होता है, लेकिन भगवान वेंकटेश्वर के अनुसार यह शुल्क देना अनुचित था। इसलिए उन्होंने धन के देवता कुबेर से कर्ज लेकर पद्मावती रूपी देवी से विवाह किया और वचन लिया। कलयुग के अंत तक कुबेर को सारा कर्ज चुकाना पड़ा। उन्होंने देवी लक्ष्मी की ओर से एक वचन देते हुए कहा कि जो भी भक्त उनका कर्ज लौटाने में उनकी मदद करेंगे, देवी लक्ष्मी उन्हें अपना 10 गुना धन मानेगी। इस तरह से भगवान विष्णु का कर्ज चुकाने और भगवान विष्णु पर आस्था रखने वाले भक्त बाल का दान कर भगवान विष्णु का कर्ज चुकाने में उनकी मदद करते हैं। भक्तों का ये भी कहना है कि ऐसा करने से भगवान आपके हर मन की बात पूरी करते हैं।